यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको वचन के माध्यम से बात करने के लिए अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, हमारा यीशु प्रभु इस संसार में मनुष्य रूप लेकर हमारे लिए आया। हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे कष्टों को मिटाने के लिए आया। हमें स्वतंत्रता देने के लिए आया। आज हम प्रभु यीशु में स्वतंत्र हैं, तमाम बंधनों से हम आजाद हैं। लेकिन फिर भी मन में चिंता, परेशानी, दुख आज इतना है कि मनुष्य व्याकुल है। और आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारी हर एक व्याकुलता को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। वो समझाते हैं वचन के द्वारा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी, हर दुख को दूर करना चाहता हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारा पिता हमसे इतना प्रेम करता है प्रियो, कि हर पल, हर क्षण हमारे ऊपर, आपके ऊपर दृष्टि लगाए रहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान व्याकुल होकर इस संसार में रहे, चिंता में पड़ी रहे, परेशानी में पड़ी रहे, दुख में पड़ी रहे। नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर कतई नहीं चाहता। सच्चा परमेश्वर है ना, इसीलिए वो हम पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। दिन रात परमेश्वर अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर लगाए रहता है। बस हम हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर हम परेशान हैं। अपने परिवार की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। यीशु मसीह कह रहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, परमेश्वर अपनी संतानों से वचन के द्वारा हर दिन बात करते हैं प्रियो, बल्कि वो हर पल हमसे आत्मा में बात करते ही रहते हैं। पर कभी कभी हमारा मन परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां और चिंता होती है। हम उन चिंताओं से घिरे हुए होते हैं। हमारा मस्तिष्क उन तमाम बातों को सोचता है जो बीत चुकी हैं, जो समय हमने दुख में गुजारा है। हमारा दिमाग जो है हर समय उन बातों को सोचता रहता है, और उन्हीं बातों को सोच कर और अधिक दुख बढ़ा लेते हैं हम अपने आप। कि परमेश्वर हमें दुख देना नहीं चाहता। वो तो वचन के द्वारा हमें आवाज़ देते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन हम हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की तमाम वचनों पर आप भरोसा रखें, आप उनकी बातों पर विश्वास रखें। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके दुख को दूर करना चाहते हैं, आपके दुख को वो आनंद में बदल कर देना चाहते हैं। जब हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं प्रियो, पतरस उदास था, बड़ा दुखी था। वो पूरी रात मछली पकड़ता रहा, उसे मछली नहीं मिली। अब वो चिंता में हो गया, मैं अपने परिवार की कैसे देख रेख करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा करके। इसी प्रकार से हम भी सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह आपके पास भी आते हैं। वचन जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप दुख में होते हैं, आपको सांत्वना देने के लिए आते हैं। पर आप दुख में होते हैं, इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर जाल डाला परमेश्वर के कहने पर। प्रियो, हम भी परमेश्वर की आवाज़ को सुने और हम वही करें। परमेश्वर कहते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। प्रियो, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, वचनों को ग्रहण करें। अवश्य है कि हमारी चिंताएं, हमारी व्याकुलता सब दूर होगी। प्रभु कह रहे हैं, विश्वास करो, विश्वास करो।
जब तक हमारे अंदर प्रियो विश्वास जड़ नहीं पकड़ेगा, तब तक हम यूं ही व्याकुल होते रहेंगे। विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, वो हमें कभी नहीं त्यागते हैं। बस हमें ध्यान रखना है इस बात का, जब भी आप प्रार्थना करेंगे ना, तो शैतान गड़बड़ी डालने की कोशिश करेगा, वो रुकावट को लाएगा, आपके विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, आपका वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करेगा। ये शैतान की चाल होती है प्रियो। वो आपको कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपके विश्वास को देखकर, आपके आत्मिक बल को देखकर वो दूर भागेगा। वो कोशिश जरूर करेगा, वो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपका मन नहीं करता है बाइबल पढ़ने का, फिर भी आप पढ़िए। आपको मन नहीं करता प्रार्थना करने का, तो आप प्रार्थना करिए। आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है तो आप शैतान से कहिए, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरा है। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए प्रियो। शैतान आपके विश्वास को देखकर भाग जाएगा। सच्चे नाम को पुकारे, हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कर। तूने मेरे सारे दुख, तूने मेरी सारी निर्बलता, दुर्बलता, मेरी चिंता, मेरे गुनाह, मेरे दिमाग में उठने वाले हर एक गलत विचार, हर एक तनाव को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने मेरी सारी जो भी बातें जीवन की थीं, जो पाप भरे हुए थे, जो दुख थे मेरे, सब प्रभु जी, प्रभु यीशु तूने उठा लिए। प्रभु यीशु मेरे लिए तू आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रकार से प्रियो आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह से कहिए, प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे स्वतंत्रता दे दी, आपने मुझे सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जब शैतान इस आवाज़ को, आपके धन्यवाद को सुनेगा, तो वो भाग जाएगा आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके उस हर एक क्षेत्र से जहाँ पर आप व्याकुल हो रहे हैं, जहाँ पर आप चिंतित हो रहे हैं। शैतान भागा है और शैतान भागेगा प्रियो। बस अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें प्रियो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप प्रार्थना करते रहिए, वचनों को पढ़ते रहिए प्रियो। यीशु मसीह के पास कितने ही लाचार, गरीब, दुखी, अंधे और लंगड़े इसी आशा से आते थे, उनको पुकारते थे, हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कर। क्या प्रियो हम इस प्रकार से पुकारते हैं? अगर हम पुकारते हैं तो हम धन्य हैं, और नहीं पुकारते हैं तो प्रियो हमें इसी प्रकार से पुकारने की आवश्यकता है, हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कर। चाहे कैसा दुख हो, चाहे कैसी परेशानी हो, कैसी भी व्याकुलता हो, कैसी भी चिंता हो, कमी घटी हो, परमेश्वर सब दूर करेंगे। प्रियो हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ होना अवश्य है। प्रियो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो अंधे, लंगड़े, लाचार ये जितने भी आते थे, ये इसी आशा से आते थे कि सिर्फ एक ही नाम है, सच्चा नाम है, यीशु नाम है, जो मुझे चंगाई दे सकता, और दुनिया में कोई नहीं है। उनको पूरी परमेश्वर में आशा रहती थी, वो भरोसा रखते थे। आज हमारा भरोसा कमज़ोर है प्रियो, इसीलिए हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम आज व्याकुल हैं, इसीलिए आज हम दुख में हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर में भरोसा दृढ़ नहीं है। अभी हम कमज़ोर हैं। हमारी इस कमज़ोरी को सिर्फ यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपको विजय देंगे। आपको व्याकुलता में देखकर प्रियो शैतान खुश हो जाता है। हम इस संसार में शैतान को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में शैतान को
जो है बढ़ावा देने के लिए नहीं आए हैं। हम तो इस संसार में चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमें अपने ऊपर किसी भी प्रकार से शैतान के किसी भी युक्ति को प्रबल नहीं होने देना है प्रियो। जब तक हमारे अंदर विश्वास है, परमेश्वर में हम बने रहेंगे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम व्याकुल ना हो, तुम केवल प्रार्थना करो, वचनों को रोज पढ़ो। अवश्य है कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम मार्ग को निकाल कर देंगे प्रियो। बस परमेश्वर इतना चाहते हैं कि जैसे उसने हम सबसे प्रेम किया है, हम भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करें। हम आपस में जितना हो सके हम एक दूसरे के साथ भलाई करें। कभी हम इन बातों को लेकर परेशान ना हो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। प्रियो, लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है परमेश्वर में भरोसा रखना। हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हम संसार की बातों पर नहीं, हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाले हैं, हम वचनों पर चलने वाले हैं। इसलिए तमाम जो ऐसी बातें हैं जो हमें दुख देती हैं, ऐसी बातों पर हमें ध्यान नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह की जय, तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हालेलुया जो भी व्याकुलता है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, कोई कमी घटी है या परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप अपनी उपस्थिति प्रभु जी उनके हृदय में दीजिए, उनके परिवार में दीजिए, उनके जो कार्य के क्षेत्र हैं परमेश्वर उनमें दीजिए परमेश्वर, उनके बच्चों के बीच में परमेश्वर पिता आप अपनी उपस्थिति दीजिए परमेश्वर। आप अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, आप चमत्कारी तौर से परमेश्वर पिता उनके बीच में परमेश्वर पिता आप आ जाइए। आज भी आप वही परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया 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 कि जो तुझे पुकारते थे, हे यीशु परमेश्वर के मेमने हम पर दया कर। हालेलुया, आप सचमुच दया करने वाले परमेश्वर हैं। ओ परमेश्वर, सच्चे मन से प्रभु जिसने भी तुझे पुकारा उसने तुझे पाया है परमेश्वर। हमारे हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में आपकी उपस्थिति पाई जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि वो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आनंदित हों, अपने सारे दुखों से बाहर आकर परमेश्वर आपको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।